पहले ज़माने के लोग नंगे पैर चलते थे क्योंकि उस समय जूते नहीं होते थे। क्या आप जानते हैं कैसे हुआ था जूते का आविष्कार? तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी में। कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जूते का आविष्कार। बहुत समय पहले एक राजा ने युद्ध में जीतने के लिए पहाड़ी पर स्थित दूर एक देवी माँ से मन्नत मांगी थी कि यदि वो युद्ध में जीत गया तो वहाँ तक नंगे पैर पद यात्रा करके जाएगा। राजा उस युद्ध में जीत गया और तैयारी होने लगी उसकी पद यात्रा की। वो महीना था जून का। जून के महीने में तपती गर्मी में पद यात्रा करने से राजा के पैर बुरी तरह से झुलस गए और उसमें जगह जगह पर घाव हो गए जो राजा को बहुत पीड़ा दे रहे थे। राजा ने जैसे तैसे करके अपनी ये यात्रा पूरी की। महल में पहुंचते ही राजा के इलाज के लिए वैद्य को बुलाया गया और मरहम पट्टी का काम होने लगा। जब राजा के पैरों का इलाज चल रहा था तो राजा के मन में ख्याल आया कि वो तो एक बार ही पैदल चला था, लेकिन उसके प्रजा के व्यक्ति तो रोज़ तपती धूप में काम करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए उसने अपने मंत्री को बुलाकर घोषणा की कि आज और इसी वक्त से नगर और राज्य की सारी सड़कों और रास्तों पर चमड़े बिछाने का काम शुरू कर दे। जब राज्यों के पूरे रास्ते चमड़े से ढके हो गए तो लोगों को चलने में दिक्कत नहीं होगी और नंगे पैर चलने के कारण उनके पैर जख्मी भी नहीं होंगे। सब मंत्री ये बात सुन रहे थे। राजा का एक मंत्री जो बहुत ही बुद्धिमान था वो खड़े होकर बोला, महाराज, यदि पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से ढकने का काम किया जाने लगा तो हमारे राजकोष का बहुत सारा पैसा उसमें लग जाएगा और हमें बहुत नुकसान भी भरना पड़ सकता है। इसकी बजाय क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकते? राजा ने कहा कि मेरा कर्तव्य है मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा और तकलीफ़ों का ध्यान रखूं। उसके लिए बेशक मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मंत्री ने समझाया, महाराज, यदि चमड़ा रास्तों पर बिछाने की बजाय उसी चमड़े को अपने पैर के आकार में ढालकर पहन लिया जाए तो कैसा रहेगा। राजा को मंत्री की ये बात जच गई। फिर क्या था दोस्तों, मोची को बुलाया गया और राजा के पैर का नाप लिया गया और जूते बनने की शुरुआत हुई। जूते बनकर तैयार हुए और राजा को पहनाए गए। राजा उन जूतों के साथ चला तो उसे बड़ा ही सुखद अनुभव हुआ। फिर उसने आदेश दिया कि उसकी प्रजा के लिए भी ऐसे ही जूते बनाए जाए ताकि किसी को नंगे पैर ना चलना पड़े। देखा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसी भी आविष्कार के पीछे की मुख्य प्रेरक शक्ति होती है आवश्यकता। जी हाँ बच्चों, ज़रा सोचिए, यदि उस समय आवश्यकता ना पड़ी होती और राजा को पैदल पदयात्रा करके ना जाना पड़ता तो क्या आज भी हम नंगे पैर घूम रहे होते या फिर हमारी सड़कें और रास्ते चमड़े से ढके होते। आज की कहानी में इतना ही।